आप देख रहे हैं अपने यहाँ पे कल क्या पढ़ा था अपन ने? थर्मल पावर प्लांट। उसी से आगे जो टॉपिक है वो क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में और न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक चीज सेम है कि जब जनरेटर पे स्टीम टरबाइन पे स्टीम पहुंचेगी उसके बाद का प्रोसेस सब में क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब जो प्रोसेस थर्मल पावर प्लांट में हो रहा था कि जब स्टीम जो है कहाँ पहुंच रही थी? टरबाइन पे। टरबाइन की ब्लेड घूम रही थी, उससे शाफ्ट जो है वो प्राइम मूवर को घुमा रहा था। फिर जो मेरा जनरेटर या अल्टरनेटर जिसे बोलते हैं अपने, अल्टरनेटर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आगे सब स्टेशन को भेज रहा था। तो प्रोसेस चेंज का होगा, उस स्टीम का जनरेशन अपने किस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो अपने तो थर्मल में था क्या था? कोयले को जलाते थे और कोयले से जो बिजली है वो उष्मा एनर्जी जनरेट करके पानी को गर्म करके स्टीम बना के उस स्टीम को अपने टरबाइन पे गिरते थे ना। वैसे ही यहाँ पानी गर्म तो होगा लेकिन वो कोयले से नहीं होगा। वो किससे होगा? न्यूक्लियर कोई अपने ईंधन या फ्यूल अपने यूज करेंगे, जिसके लिए मेनली यूज क्या करते हैं? यूरेनियम है ना। देखें तो यूरेनियम 235 है ना। इसको यूज करने का कारण एक ये भी है, 1 किलो जो ये यूरेनियम है लगभग कितनी एनर्जी देता है? 400 टन कोयला अगर अपने जलाए ना, उतनी एनर्जी एक यूरेनियम 1 किलो 200 जो यूरेनियम 235 है उसका 1 किलो को अपने 1 kg को अगर अपने बंद करें या इसको यूज में लें तो कितने के बराबर है? चार लगभग अप्रोक्सीमेट जो है 400 टन जो है 400 टन जो है वो कोल के बर्न होने पे जो उष्मा मिलती है उसके बराबर है। तो क्या हुआ? एफिशिएंट ज्यादा रहेगा है ना, पहली बात। तो फ्यूल कौन सा यूज होगा ईंधन के रूप में? यूरेनियम है ना। तो अपने इस पे आता है। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? रिएक्टर। पूरे क्या बोलते हैं? रिएक्टर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्या क्या आएगा फिर इसके लिए आगे क्वेश्चन। पहला तो ईंधन का पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछता है? दूसरा इसमें ये पूछता है कि इसमें कौन सी क्रिया होती है? 2 तरह की नाभिकीय क्रियाएं होती है, एक विखंडन और एक संलयन। मतलब एक यूरेनियम 2 पार्ट में टूटना या 2 यूरेनियम के पार्ट एक में जुड़ना। जैसे कि अपने इसमें है तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये किस पे होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब नाभिकीय विखंडन। मतलब यूरेनियम है वो आगे टूटता चला जाता है और उसके टूटने पर क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। उस उष्मा का यूज मैं किस में करता हूँ? पानी को गर्म करने में। पानी गर्म होगा तो किस में जाएगा? भाप में। और भाप किस पे करेंगे? अपने है ना। तो ये नाभिकीय विखंडन। जैसे सूर्य है, सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन होती है ना। और जो एटम बम है उसमें नाभिकीय विखंडन। एटम बम है उसमें भी नाभिकीय विखंडन। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछता है? यूरेनियम जो है वो कितना एनरिच बोलते हैं उसे, मतलब इसमें मात्रा कितनी होती है यूरेनियम की? 235 में अपने कितनी डालते हैं? कोई 3 से 5% एनरिच करते हैं। किससे? यूरेनियम से। इसको क्यों? अपने को क्या ब्लास्ट तो करना नहीं है, अपने को सिर्फ क्या करना है? उष्मा बनानी है, उसको पानी को गर्म करना है। यही 90% के आसपास किसमें होता है? एटम बम में यूज होता है। यूरेनियम की मात्रा उसमें कितनी रहती है? 90%। तारो इसको करें फटाफट। या पहले करवा दो फिर उतारो। पहले उतार लेते हैं सर। करवा दो पहले सारा फिर करवा देता हूँ, बीच में वीडियो बीच में रह जाए। बीच में सर ये बाद में समझ में नहीं आएगा। अब ये क्या है? इसमें देखो जो एनरिचमेंट कितनी हुई 3 से 5%, वो कहाँ है? ये जो आपको ब्लैक दिख रही है ये क्या है? मेरा फ्यूल लिखा है ना। फ्यूल मतलब ये क्या हुआ? क्या हुआ? यूरेनियम है ना। ठीक है। ये क्या है? ये सिलेंड्रिकल शेप में
बने जाते हैं। कौन सी शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में। अगर माने तो लगभग 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रहती है, लगभग ये आइडिया है 2.5 सेंटीमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई रहती है। और इसको बोलते क्या है? पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 सेंटीमीटर तो सर इतना तो यूरेनियम है बस। सर ये मतलब बनी किसकी होती है जो ट्यूब है सिलेंड्रिकल ट्यूब? पूरा यूरेनियम है, बनी किसी की नहीं हुई। उसको ऐसी शेप दी गई है फ्यूल को कि उस हिसाब से यहाँ इसमें रखी रहेगी। अभी पूरा समझेंगे ना जब कि इसकी शेप ऐसी क्यों है, क्या चीज़ के लिए काम आ रहा है, वो सब अभी देखेंगे अपने। पूरा कर देते हैं एक बार, फिर आप ये वायर थोड़ी सी खोलो से हिल रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा देखो, पूरा ये पूरा सेटअप क्या कहलाता है मेरा? रिएक्टर। ठीक है। रिएक्टर कौन सा पार्ट रहेगा? जिसमें मेरे क्या रहेगा? फ्यूल रहेगा, जिसमें मेरी कंट्रोलिंग रोड रहेगी और जिसमें मेरा मॉडरेटर रहेगा। ये सारा क्या कहलाएगा? रिएक्टर। क्लियर है? फिर फ्यूल कौन सा था? यूरेनियम 35। कितना एनरिच है यूरेनियम से? 3 से 5%, है ना। अब उसके बाद इसमें क्या रहती है? मॉडरेटर। ठीक है। अब क्या होता है? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं किसको अपने? जब यूरेनियम 235 अपने ईंधन देते हैं, इस पे किसकी बम्बार्डमेंट करते हैं? न्यूट्रॉन। किसकी? न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन की वर्षा इस पे की जाती है तो ये क्या आगे टूटता है, टूट जाता है। टूट के ये आगे 2 भागों में बंट जाता है। 2 भागों में बन जाता है। और तकरीबन 1 से 3 या 3 से ज्यादा क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन फिर से उत्सर्जित होते हैं। और जब ये एक यूरेनियम 2 भागों में टूटता है तो प्लस क्या निकलती है? उष्मा। क्या निकलती है? उष्मा। और इसी उष्मा का यूज किसमें करते हैं अपने? पानी को गर्म करते हैं ना। फिर ये न्यूट्रॉन आगे फिर यूरेनियम को तोड़ेंगे। तो 3 न्यूट्रॉन है तो यूरेनियम कितने पार्ट में टूट गया? 6 में टूट गया। फिर उन सब से 6 के 6 से क्या है? अलग अलग न्यूट्रॉन 3 फिर निकलेंगे। तो इस हिसाब से ये कौन सी जो विक्रिया कहलाती है? श्रृंखला। चेन रिएक्शन है ना। यस सर। नाभिकीय विखंडन कौन सा है? चेन रिएक्शन है ना। चेन क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करी, उससे 3 निकले, 3 से आगे वो और 3 को तोड़ेंगे। उस हिसाब से न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है ना। अब क्या है? बढ़ती चली जाएगी तो कई बार क्या होता है कि न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा गति से फैलते हैं, आगे फैलते हैं और आगे उनको और यूरेनियम के जो क्या कहते हैं अपने यूरेनियम है परमाणु उनको तोड़ते हैं ना। तो अपने को क्या है? लिमिटेड इसमें चाहिए, क्योंकि जब भी यूरेनियम टूटेगा तो क्या होगा? उष्मा का उत्सर्जन होगा। तो उस उष्मा को भी क्या है? नियंत्रण करते हैं। तो मॉडरेटर का अपने यूज करते हैं। मॉडरेटर के जैसे कि न्यूट्रॉन आ रहे हैं मान लो, इसके आगे मैं कोई चीज रख दूंगा तो क्या यहाँ से क्रॉस करेगा तो इसकी स्पीड कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी। तो मॉडरेट करना मतलब स्पीड को कम करना। किसकी? न्यूट्रॉन की। तो ये न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करते हैं, जिसके लिए इसमें पूछा क्या जाता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या रहेगा? मॉडरेटर में क्या क्या यूज होता है? पानी, भारी जल D2O, सूखी ड्राई आइस भी कहते हैं जिसे अक्सर, है ना। इस हिसाब से इनको अपने जो है यहाँ यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद में कंट्रोलिंग रोड। पहला पार्ट क्या हो गया अपना? कंट्रोलिंग रोड। रिएक्टर। रिएक्टर में क्या रहा अपना? रिएक्टर में फ्यूल, मॉडरेटर, फ्यूल और मॉडरेटर कंट्रोल है ना। कंट्रोलिंग रोड। अब कंट्रोलिंग रोड क्या करेगा? कई बार क्या है? 3 न्यूट्रॉन है, आगे 3 यूरेनियम को तोड़ रहे हैं, फिर आगे उससे आगे आगे चेन बढ़ती जाएगी। कई बार क्या करना है? मेरे को आगे यूरेनियम को कम तोड़ना है। उस कंडीशन में क्या करूंगा मैं? न्यूट्रॉन को क्या करूं उस कंडीशन में? अगर मान लो न्यूट्रॉन ज्यादा है, उनको कम करना है, क्या करूंगा मैं? अवशोषित कर देते हैं। निकालोगे। क्योंकि अगर 3 न्यूट्रॉन है तो वो कितनों को तोड़ेंगे? 3 को आगे 3 को आगे तोड़ेंगे। 3 से फिर कितने निकले? 6 निकले। क्यों 6 क्यों निकले? 3 को तोड़ेंगे, आगे 3 और आगे सबके 3 और 3 कितने हो गए? 3 न्यूट्रॉन 3 को तोड़ेंगे, फिर 6 निकले। हाँ मान लो एक यूरेनियम यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, और एक से कितने निकले? 2 न्यूट्रॉन क्या? हाँ न्यूट्रॉन कितने निकले? 3। तो वो कितने हो गए आगे?
9 हो गए सर। 9 हो गए, फिर वो 9 फिर क्या करेंगे, 9 आगे जाके और तोड़ेंगे। फिर 9 उन आगे उनको और तोड़ेंगे, है ना। तो इसलिए उन न्यूट्रॉन को क्या है अपने एब्जॉर्ब करने के लिए कंट्रोलिंग रोड का यूज करते हैं। उन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो ज्यादातर किसकी बनी होती है, कैडमियम। कई जगह बोरोन और इंडियम भी आपको मिलेगा, बोरोन और इंडियम। इसकी क्या बनी रहेगी, कंट्रोलिंग रोड। ज्यादातर आपको कैडमियम उसमें मिलने लिखा हुआ आपको मिलेगा, है ना। तो फिर क्या चीजें सीखी कि सबसे पहले ये पूरा क्या था, रिएक्टर। रिएक्टर में क्या क्या चीजें थी, एक तो मेरा फ्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्यूल क्या यूज कर रहे हैं, यूरेनियम 235। उसके बाद क्या थी यहाँ पे, उसके पास क्या लगी हुई है, मॉडरेटर का काम क्या रहेगा, न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम करना, न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम करना। ये स्पीड को कम कर रहे हैं, कंट्रोलिंग रोड न्यूट्रॉन की संख्या को कम कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। मॉडरेटर का मतलब न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। फिर ये किसका, भारी पानी D2O, भारी पानी जिसे बोलते हैं, या ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये किसका होगा, मॉडरेटर। फिर क्या है, तीसरी चीज लगी कंट्रोलिंग रोड।